अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। अरे बल है, यौवन है, रूप है, तभी से इस नश्वर संसार के दोष नहीं दिखाई पड़ते। अरे बड़े पुण्य के बाद यह मनुष्य देह मिली है, इसको इसी का अहंकार हो गया है, लेकिन इसे यह ज्ञात नहीं कि यह शरीर तो रोगों की खान है, बुढ़ापा और मौत इसके सरवर मंडराते रहते हैं। मगर ये एकदम गधा है, इसे कुछ समझ में ही नहीं आता। इधर को पुकारो तो उधर को जाता है, शिक्षा की बात करो तो भोजन की बातें करता है। खैर एक बार और पुकार लेता हूँ। शांडे, अरे ओ शांडे, शांडे। कैसी दुर्दशा है। एक तो अपना जन्म भी वहां हुआ जहाँ खाने को मिलता है तो बस श्राद्ध का पिंड, वो जो कौवा खाता है, और विद्या के नाम पे काला अक्षर भैंस बराबर। पेट भर के भोजन मिलेगा ये सोच के मैं गुरुजी के पास आया। अब उनका बोझा ढोने वाला गधा बना हुआ हूँ। गधे से याद आया ये गुरुजी कहाँ रह गए, एक बार बुला के देखता हूँ। गुरुजी, 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 भगवान, भगवान, भगवान। भाग गया, भोजन की लोभ में अकेले ही निकल गया दुष्ट। हमेशा ऐसे ही करता है, जब देखो मुझे मारता पीटता रहता है। दुष्ट है, पापी है, निर्दयी है। गुरुजी तो ये रे, अब क्या करूं, क्षमा मांग लेता हूं। गुरुजी, गुरुजी, अरे क्षमा करो। धीरज 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 धरे लेते, मेरे बाप का क्या जाता है। ओ गुरुजी, गुरुजी बहुत हो रही है। क्या हो रही है? गुरुजी बहुत पीड़ा हो रही भूख के मारे। गुरुजी बड़ी भूख लगी है, देखिए ना नगर में जगह जगह विवाह के उत्सव हो रहे है ना। हाँ। चारों तरफ सजावटे, हाँ। मतलब पकवान भी बने होंगे। हाँ। तो चलिए ना कहीं कुछ खा के आते हैं। बोल, बिना बुलाए सत्कार की आशा की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। और तुझे तो हमारा नियम पता ही है, जब तक गृहस्थ भोजन कर चुका उनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएं, हम तभी भिक्षा के लिए निकलते हैं। अरे गुरुजी किस मिट्टी के बने हुआ, पहले बताओ वो कौन। तो सुन, आकाश, पवन, जल, तेज, आग में से थोड़े थोड़े अंश लेकर आकाश, नाच, जीवे, स्पर्श, निद्रा वाला मैं नर रूपधारी प्राणी हूँ। प्राणी है? हाँ। लगते तो नहीं। क्या बकता है? बकता नहीं हूँ गुरुजी, आप तो जानते हैं मेरे ना तो पिता है ना तो भाई, ऊपर से दंड का भी संकट आ पड़ा, तभी तो मैंने डंडा संभाला, धन के प्रेम से नहीं। शांडिल, सधर्म के प्रति ऐसे वचन? सच और झूठ दोनों ही आत्मा के बंधन है, ये शिक्षा भी तो आप ही से मिली है। हाँ, सच और झूठ दोनों से बंधन है, पर जो आदमी अपने आप भला काम करता है ईश्वर उसके कर्मों के फल को धरोहर के भांति बचा कर रखते हैं। और ये फल मनुष्य के हाथ कब आता है गुरुजी? वैराग रूपी स्वर मिलने पर। और वह कैसे मिलता है? वीतराग होने पर। अब ये बीत राग क्या भला है? राग द्वेष में मध्य मार्ग का अनुसरण, सुख और दुख में सामान्य, हर्ष और भय में संयम, मित्र और शत्रु में समभाव, ज्ञान जन इसी को वीतराग कहते हैं। अच्छा
कहते हैं तो फिर आप मुझे पीटते क्यों हैं? सुख दुख तो समान होते हैं। तू पढ़ाई नहीं करता ना, इसीलिए। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आप जैसे वीतरागी को मुझसे क्या? ना 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 सांडिल, मेरे वचन नहीं है। ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि पढ़ाई के लिए आया हुआ शिष्य ताड़न का अधिकारी है, इसलिए बिना क्रोध तेरी भलाई के लिए तुझे पीटता रहता हूँ। लो देख लो, क्रोध नहीं आता फिर भी पीटते हैं और कहते हैं भलाई के लिए। अच्छा करते गुरुजी। देखिए उद्यान आ गया, चलिए। तू आगे चल। गुरु पहले। गुरु का आदेश है, शिष्य पहले। बड़ों का घर में छोटे की सुरक्षा करना। आगे बढ़िए। डरता है। गुरुजी बचाइए, गुरुजी बाघ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे खा जाए गुरुजी। अरे 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 पूरा निकल रहा है। गुरुजी बाघ ने मुझे पूरा निकल लिया। मैं उसके पेट के अंदर से बात कर रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरा काला। हाँ आगे खोल। बाघ नहीं था वो, मोर था। नहीं गुरुजी, वो बाघ ही था, मोर के वस्त्र पहन के आया था। कुछ भी बकता। बकता नहीं गुरुजी, भूख के मारे कुछ भी निकल रहा है। थोड़ा भोजन करा दीजिए। बोल, सारा दिन भोजन भोजन। अच्छा अच्छा तुझे भोजन कराता हूँ, बता क्या क्या खाएगा? आप पूरी सब्जी, दाल चावल, दाल मखनी, मक्की की रोटी, सरसों साग, कढ़ी सलौटी, आलू चावल, आलू मटर, रसगुल्ला। बस इतना ही खाएगा? जी गुरुजी, आज के लिए बस इतना ही। सारा तो खा लेगा? सारा खा लूंगा गुरुजी। चल। अच्छा कल तुझे पाठ याद करने को दिया था, याद तो हो गया ना? हाँ गुरुजी, पूरा याद हो गया। अभी भोजन करें? मतलब याद हो गया? पूरा पाठ याद हो गया। पूरा याद हो गया? सारा पाठ सारा का सारा पाठ। अभी अभी सुना। मतलब यहीं पे? अभी सुना सांडेल। मतलब अभी सुना सांडेल। गुरुजी पहले बताना था ना, अब ढूंढना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं गुरुजी, नकल। नकल? अकल गुरुजी, अकल। गुरुजी भूख के मारे ना मेरा ध्यान भटक गया था, बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया। आप आंख बंद करके बैठ जाइए, मैं दिलेरी से सुनाता हूँ। सुना। मैं शुरू कर रहा हूँ। प्राणादि पदादि निर्मणं शिक्षापदं, अदत्तादानादि निर्मणं शिक्षापदं, अब्रह्मचार्यादि निर्मणं शिक्षापदं, विकारोचनादि निर्मणं शिक्षापदं, मुधावदादि निर्मणं शिक्षापदं, अम्बारं बुद्धं धम्मं सारे बात उल्टे पुल्टे सुना रहा, तेरा ध्यान ही नहीं है। अपने तमस को त्याग कर, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने ध्यान का ध्यान कर।
पक्षे यमराज ने मुझे आज्ञा दी है कि जैसे ही किसी का कर्म पूरा हो मैं उसके प्राण हर लूं। इसीलिए मैं देश पहुंचा, लेकिन वह बसंत सेना कहाँ होगी? अरे ये बैठी है तबे हुए सोने के रंग के अशोक पुष्प पहने। पर अभी इसका थोड़ा सा कर्म बचा है, थोड़ी घड़ी बाद इसके प्राण हरूंगा। इतना सुंदर फूलों का गुच्छा है, तुम कहो तो मैं इसे तोड़ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं सखी, मैं ही इसे तोड़ूंगी। इसके मरने का देश काल यही है, तो चलूं सर्प बनकर अशोक की डाली पर बैठ जाऊं और इसके प्राण हर लूं। अरे सखी, देखो मुझे किसी ने डस लिया। हे राम, अशोक के वृक्ष पे तो सर्प लिपटा है। अच्छा सर्प? क्या सर्प? सखी, चित्त कैसा है? देह गली जा रही है, जीभ निकली पड़ती है। सखी, मुझे नींद आ रही है। सो जा सखी, सो जा। माँ को मेरा प्रणाम कहना। और राम मिलक, राम मिलक, हाय, अचुके मर गई। अचुके। अरे, ये क्या करते हैं? प्रेम हो सकता है साधुओं को किसी से भी प्रेम हो सकता है। आइए मैंने छू लूं। हाँ, छू लो। हाय मेरी अचुके। अरे, ये क्या करते हैं? पैर क्यों छू रहे हैं? ये पैर है। अरे दुख के मारे पता ही नहीं चल रहा कहाँ सिर है कहाँ पैर। जीते जी हीरा क्यों ना मिला। आर्य, आप इसका ध्यान रखिए, मैं इसकी माता को ले आऊं। हाँ जाओ जाओ जाओ, जब तक इसकी माँ नहीं आती ना मैं इसकी माँ हूँ और बाप भी। अब जी भर के रो लेता हूँ। हाय मेरी अचुके, हाय मेरी प्यारी, मधुर कंठे वारी, हाय 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 हाय। उठा गया, अब क्या करूँ? ए मूर्ख, ये क्या करता है? चार चार, तू वैद्य है? क्या बात नहीं हूँ। आप पैर दो तो आप कर दो इसका उपचार। बोल, मैं स्त्रियों को स्पर्श नहीं करता कोई हूँ। बात नहीं, मरी हुई है। क्या बकता है? पक्का नहीं हूँ, सच कहता हूँ। आप खुद तो इतने बड़े साधु बनते हो, ज्ञानी बनते हो कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर आप में इतनी शक्ति है तो इस गणिका को जीवित करके दिखाइए। शांडिल! इस मूर्ख को योग साधना की शक्ति का ज्ञान नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अब मैं इस मूर्ख को विश्वास दिलाने के लिए इस कणिका के शरीर में अपनी आत्मा को स्थापित करता हूँ। तो लो, इस कणिका के शरीर में मेरी आत्मा का प्रवेश हो। चांडिल, हाँ गुरुजी, चांडिल, हाँ गुरुजी। कहाँ है मेरा डंडा? भी लाया, हैं? क्या हो गया सुंदरी? मूर्ख, नहाए बिना मुझे छूना मत। शर्म नहीं आती? इस मौसम में नहाने की बात करती है। और इसको कैसे पता मैं 15 दिन से नहाया नहीं? इससे तो अच्छा मैं अपने गुरुजी के पास जाऊं। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी अब मर गए क्या? अरे गुरुजी, इतने बड़े साधु हो क्या अकेले अकेले निकल लिए? आइए माँ जी, आइए, आइए। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? बसंत सेना अब अच्छी जान पड़ती है। लगता तो बेटी बसंत सेना, क्या हुआ था तुझे?
वाली के कोमल कमल जैसे खिले हुए मधुरभाषी मुख में। अरे इसने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? मनावा फुकुर गही। हे प्यारी, अपने मुख को इस ओर फेरो। ये कालिया, छोड़ मेरा कपड़ा। अरे क्या क्या? लगता है इसका असर ज्यादा हो गया है। मुझे तो लगता है इसके शरीर में कोई भयंकर भूत घुस गया है। कहाँ है? 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 यहाँ है। पता है, इसे किसी सर्प ने नहीं बल्कि अजगर ने डसा है। अजगर डसता भी है कभी। लो, यहाँ इंसान को डस लेता है, ये अजगर क्या चीज है? पर चिंता नहीं, अभी इसके विष उतारने का ठंडा मंत्र चलाता हूँ। चिंता मत करना, क्योंकि चिंता करना पाप है। नदी किनारे सांप है और कालीचरण मेरा बाप है। पहले मंडल तो बना लूं। ओम ग्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। अब हे कुंडल कुटिल गामिनी, मंडल में प्रवेश कर। नहीं आई, आएगी। हे कुंडल कुटिल गामिनी, मंडल में प्रवेश कर। हाँ, आ गई। नहीं आई, आएगी। आजा। हे कुंडल कुटिल, तू क्यों आया? तुझे नहीं बुलाया ना? बढ़िया, चड्डी पहन क्या? हे कुंडल कुटिल बता, इसे किस सर्प ने डसा है और तेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? तो सुनो, वादिका पैदिकाश्य त्रिणी सर्पा। भूल, त्रय सर्प होना चाहिए, त्रिणी तो नपुंसकलिंग। लगता है इसे किसी व्याकरण पढ़े सर्प ने डसा है। भूल, परिश्रम ना कर। पित्तवी है। सेठ जी, अगर आप कहें तो मैं अभी इसके पित्त का उतारने की सुंदर दवा लेकर आता हूँ। करो वैद्यराज, करो, जी जान से प्रयत्न करो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। हाँ, अभी लाया सुंदर दवा। सुंदर। आज तो यमराज ने मुझे डांट के निकाल दिया। मुझे जिस बसंत सेना के प्राण लेने थे वो तो कोई और थी, और मैं भूलवश उस बसंत सेना के प्राण ले गया। इससे पहले उसके शरीर को जलाए, मैं उसके प्राण वापस लौटा देता हूँ। ये तो उठ खड़ी हुई, इसके प्राण तो मेरे हाथों में, ये कैसे संभव है? अच्छा, योगी साधु की आत्मा इस स्त्री के शरीर में है। अब क्या करूं? मुझे तो बहुत काम है। तो चलूं, इस स्त्री की आत्मा को मैं इस साधु के शरीर में डाल देता हूँ। अपना काम खत्म करके फिर मैं इनकी आत्मा की अदला बदली कर दूंगा। चलो, इस स्त्री की आत्मा इस साधु के शरीर में प्रवेश हो। लगता है भागो तो मौत भी नहीं आती। ये कैसी है गाड़धारी? ये नर है या नारी? शांडिल, सखी परिकृतिका, अरे ओ सखी। जी गुरुजी। सखी, तेरे बालों में जरा पुष्प। कहाँ लगाऊं? यहाँ तो साफ मैदान है। मेरी लंबी लंबी केश हो गई। लगता है भगवान पगला गए। सखी, आओ, मुझे आलिंगन कर लो। राम मिलक, यह रहा भगवान। राम मिलक, आने में इतनी देरी क्यों कर दी? आओ, मुझे अपनी छाती से लिपटा दो। बबू के पैर में छाती से डाले। शांडिल, राम मिलक, आज तो मैं मत। नहीं, तू मतवाला हो गया है। शांडिल,
भगवान, ये तो धन के विरुद्ध है। इश, कोई मुझे आशो पिला दे। हर्रा पीले शान दे। बेटी पसंदीदा। माँ, 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 तू मुझे पहचान गई? पैर छूती। हे भगवान, ये क्या करते हैं? अरे भगवान, ये तो मैं पराधीन हूँ। आज तो कैसे कैसे लोगों के प्राण हरकर यमपुरी पहुंचाया। किसी को बुखार से तो किसी को डेंगू से और कोरोना से अनगिनत प्राण हर लेता था और वापस भी तो आ रहा है। तो चलो अब इन दोनों की आत्माओं को मैं इनके वास्तविक शरीर में स्थापित कर देता हूँ। भगवान, अब तो इस स्त्री के शरीर को छोड़ो। अच्छा, अरे गुरुजी तो वापस ठीक हो गए। सखी परिप्रीतिका। सखी भी अब पहले जैसी हो गई। बेटी वसंतेरा। हाँ माँ, प्रिय वसंत सेना, राम मिलक। आओ इस ओर चले। मुलक, तू किधर चला? भोजन करने। भोजन कर रहे? हाँ गुरुजी, एचएस यूनिवर्सिटी वाले बहुत अच्छे हैं। सबके लिए भोजन का प्रबंध किया है। सबके लिए? हाँ, तो अकेला ही खाएगा क्या? नहीं नहीं, सब खाएंगे ना। तो बुला फिर। सभी लोग आ जाओ रे। सब आ गए? जी गुरुजी। अच्छे से भोजन करना, लोभ न करना। ये दुनिया माया मोह से जकड़ी हुई है। जो मिले उसका धन्यवाद करो, जो ना मिले उसका रज ना करो। इसीलिए कहता हूँ। क्या? ये तो मोह माया